वक्त से लेकर आज 1500 साल हो गए, यहाँ तक कि ये सबीलुर रशाद आपके सामने है, जो रब के इस ऐलान का और रब के इस दावे का खुला मजहर है। रब ने कहा था हमने ही कुरान उतारा है, हम ही हिफाजत करने वाले हैं, तो रब ने इन हाफिजों को पैदा करके कुरान करीम की हिफाजत की गारंटी जाहिर फरमा दी कि हमारी हिफाजत का अंदाज ही अनोखा है। देखो हिफाजत करने वाले हमने पैदा फरमा दिए हैं। बात समझ में आएगी? जो सामीन सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, आपकी ये बात समझ में आ गई? जब अल्लाह ताला ने हिफाजत का ऐलान किया तो हिफाजत के सबूत भी खड़े कर दिए कि ये है मेरी हिफाजत के सबूत। कुरान करीम सीनों में महफूज कर दिया। अगर सवाल करे कुरान करीम की हिफाजत रब कैसे करेगा, तो आयत करीमा में खुद जवाब है, लहाफिजून। लहाफिजून हाफिज की जमा है, हाफिज पैदा कर कर के हिफाजत की जाएगी। और ये हाफिज पैदा हो रहे हैं, इनमें सिर्फ इन्हीं का कमाल नहीं बल्कि आपकी भी मोहब्बतों का कमाल है। क्योंकि देखिए ये जो कुछ रुमाल के ऊपर पड़ा हुआ है, ये है इन हाफिजों के बनने में मुआविन और आपकी मोहब्बतें और इनके माँ बाप की मोहब्बतें। मगर याद रखिए, अकल खुदा को पसंद नहीं, तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं, बनावट खुदा को पसंद नहीं, बड़ी बात और बड़ा बोल खुदा को पसंद नहीं। अगर कोई ये समझता है, किसी मदरसे पे दबाव देने की कोशिश करता है कि साहब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया और आप बच्चों को कुरान खानी के लिए भेज दे, इसाले सवाब करेंगे। बहुत से इलाकों में बोलना ऐसा रिवाज होता है, बहुत से इलाकों में ऐसा रिवाज होता है, आपके यहाँ नहीं होगा, लेकिन हम बहुत से इलाकों के अंदर ये रिवाज देखते हैं कि मेरे अब्बा का या मेरे दादा का, मेरी अम्मी का, अब जिसकी माँ का इंतकाल हो गया उसका जज्बा देखिए कैसा होगा। और अगर हाफिज साहब, इमाम साहब या जो पढ़ाने वाले हैं, मौतमीम साहब, जिम्मेदार, वो ये कहते हैं कि भाई साहब ये सुबह का टाइम है, ये बच्चे कुरान करीम पढ़ने जाएंगे तो कब याद करेंगे, कब सुनाएंगे? 1 घंटा कम से कम किसी के घर पे जाकर के कुरान खानी के लिए चाहिए, और यही टाइम इनके याद करके सुनाने का है। अगर हमने आपके घर भेज दिया तो समझ लो आज का सबक इनका मारा जाएगा और बच्चा तरक्की से रुक जाएगा। इनके माँ बाप ने हमारे पास में कुरान ये हाफिज होने के लिए भेजा है। अगर रोज रोज आज तुम आ गए, कल कोई और आ गया, कोई और आ गया, तो हम तो इन बच्चों का फिर ये समझ लो मुस्तकबिल खराब कर देंगे। तो वो समझता है मेरी माँ के इंतकाल में नहीं भेजा, मैंने तो 4 बोरी चावल उस वक्त दिए थे, मैंने तो उस वक्त ये मदद की थी, लिहाजा आज के बाद मैं मदद रोकता हूँ। तो सुन लो अच्छी तरह से, किसी के बाप का खुदा के ऊपर कर्जा नहीं चाहिए। रब के कलाम की हिफाजत की गारंटी जब रब ने खुद ली है, और कोई अपने माँ बाप के पीछे पढ़वाने के लिए अगर किसी बच्चे का इस्तेमाल करता है और वो बच्चा कुरान पढ़ने में रुकता है और ये अमल रुकावट बन जाता है, फिर याद रखिए कयामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये बोरी 2 बोरी अनाज और चावल और ये इमदाद आपकी धरी की धरी रह जाएगी। कोई ये सोचने की कोशिश ना करे कि हमने मदरसे को दिया तो हमारे देने से मदरसा आबाद और शादाब है। नहीं, अमीर अमीर और बड़े किस्म के लोग खड़े रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं, और रब अपनी ताकत का, अपनी कुदरत का और अपनी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए गरीबों के बच्चों को चुन करके उन्हें हाफिज बना देता है, और ये मालदार किस्म के लोग जाहिल के जाहिल खड़े रह जाते हैं। और समझना चाहिए हमें, खुदावंद आलम ने अपने कलाम की हिफाजत का दारो मदार अमीरों के ऊपर नहीं रखा है, हसीनों के ऊपर नहीं रखा है, ताकतवरों के ऊपर नहीं रखा है, खानदान के ऊंचे लेवल के ऊपर नहीं रखा है, बड़ी आबादी पर नहीं रखा है, सियासी आंकड़ों पर नहीं रखा है। वो रब है जिस तरह चाहे हिफाजत करे, अनोखा अंदाज है। अगर तुम नहीं तो बाहर से बुला के अल्लाह ताला अपने कलाम की हिफाजत करा देता है। महल्लेदार गालियां देते रह जाते हैं, मदरसों के खिलाफ स्कीमें बनाते रह जाते हैं, और अल्लाह मियां दूर से भेज करके हाफिज बना के ले भैया तू जा भाड़ में, हमने तो हाफिज बना दिया।
बात समझ में आई कि नहीं आई? 100, 200, 500 रुपए से याद रखिए, ये तो हमारा अपना मतलब है। जो खर्च करने पर जन्नत मिलती है, देखो जन्नत की भी कैटेगरी है, ये खर्च करने पर, ये नमाज पढ़ने पर, ये रोजा रखने पर, ये उस पर, जो खर्च करने पर जन्नत मिलती है, बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा इनाम। अगर कोई आदमी राह खुदा में खर्च करता है तो वो जन्नत हासिल करता है। आपको अगर कहा जाए भुवनेश्वर में आपको प्लाट बिक रहे हैं और जो आदमी उसे खरीदेगा, 1 साल का टाइम दिया जाएगा और किस्तों किस्तों में उसको प्लाट दे दिया जाएगा। लोग कहेंगे भाई बहुत आसान है, चलो हम भी खरीदारी करते हैं, बहुत अच्छा होगा, एक मकान वहां भी बना लेंगे, बड़ी खुशी होती है। रब की कसम, मेरा परवरदिगार बहुत सस्ते प्लाट जन्नत में दे रहा है कोई जो सस्ते जन्नत के प्लाट। और देखो वो तो यूं कहते हैं सिर्फ जमीन देंगे, मेरा रब कहता है मैं तुम्हें महल भी तामीर करके दूंगा। और जन्नत की एक बालिश्त जगह पूरी कायनात उसकी कीमत नहीं हो सकती है। एक बालिश्त जगह जन्नत की पूरी कायनात उसकी कीमत नहीं हो सकती। इसलिए मेरे अजीजों, इस लेन देन के ऊपर तो कभी भी हमें अकड़ना नहीं चाहिए। 100 मरतबा अगर हमारी गरज हो तो आओ मदरसों की तरफ झुके और आओ कुरान का खादिम बने, आओ कुरान की नशरो इशात में हिस्सा ले लें। और अगर हमें जन्नत चाहिए, खुदा की रजा चाहिए, तो हमें आना ही होगा, हमारी अपनी मजबूरी है। कुरान की कोई मजबूरी नहीं, रब की कोई मजबूरी नहीं, अल्लाह के दीन की कोई मजबूरी नहीं। सारी कायनात मिल करके खुदा की बागी बन जाए तब वो खुदा है, कोई परेशानी नहीं। और सारी कायनात मिलकर इबादत में लग जाए तब भी वो खुदा है, उसकी इज्जत में कोई इजाफा नहीं, वो खुदा है बहरहाल। अगर हम इधर आएंगे तो अपना ही मुस्तकबिल बनाएंगे, उसके यहाँ कुछ नहीं सारी कायनात में। और वो तो जब मारने पे आता है तो कहता है वला यखाफु उक़बाहा, मारने के बाद उसे ये अंजाम की भी परवाह नहीं कि पीछे कोई बगावत का अंदेशा हो कि साहब अब देखिए चाहिए, मैंने इस बस्ती के ऊपर आजाद भेज तो दिया, लेकिन पता नहीं ये उड़ीसा वाले कहीं स्कीम बना करके तेरे खिलाफ बगावत न कर दे। खुदा को बगावत का कोई अंदेशा नहीं है। इसलिए ये मदरसे जो खुले हुए हैं, इन मदारिस को अपने लिए ज़रिया-ए नजात, ज़रिया-ए नजात, वसीला-ए जन्नत, सबबे रज़ाए खुदाबंदी गर्दानना चाहिए और समझना चाहिए। अगर कोई इससे कम समझता है, हम समझते हैं गलती के ऊपर है। लोगों, खुदावंद आलम मोहब्बतों की बुनियाद पर भी जन्नत इनायत फरमाता है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह मतस्सा, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी इत्मीनान से और फिर फरमाया इनस साइल, भाई ये जो पूछ रहा था कि कयामत कब आएगी वो कहाँ है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस सवाल पर वो आदमी खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मैं था। आपने फरमाया मा आदत लहा, अच्छा प्यारे ये बता, तूने कयामत के आने का सवाल तो कर लिया कि कयामत कब आएगी, कयामत के दिन तो हिसाब किताब होगा खुदा के सामने, ये बता तूने उस पर क्या तैयारी की है? खुदा जब तुझसे पूछेगा अपनी इतनी बड़ी जिंदगी तुझे दी थी, तूने इसमें क्या किया? ये तुझे जवानी दी थी, तूने क्या किया? तूने माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म पर कितना अमल किया? तो क्या जवाब देगा? यूं बताओ, तुमने कयामत का सवाल किया तो क्या तैयारी की है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ज्यादा लंबी चौड़ी तो तैयारी मुझ पर नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आपने इरशाद फरमाया अलमरउ मामन अहब्बा व अंत मामन अहबब्ता, फरमाया कि आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ खड़ा किया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा, और आप उसी के साथ खड़े किए जाओगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जुमले इरशाद फरमाने के बाद हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इस हदीस पाक को बयान करने वाले हैं, वो कहते हैं कि सहाबा जितने खुश इस बात को सुनने के बाद हुए, क्या बात थी वो, कि जो आदमी जिससे मोहब्बत करे दुनिया में, कयामत में वो उसी के साथ उठाया जाएगा। तो इस हदीस पाक को सुनने के बाद सहाबा इतने खुश हुए कि कभी उससे पहले या उसके बाद हमने सहाबा को इतना खुश होते हुए नहीं देखा। क्यों खुश हुए? कि हम तो सब अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं,
इसलिए मजा आ गया। अब तो हम अल्लाह के रसूल के साथ उठेंगे। बोलो क्या चाहते हो? अरे भाई समझ में आ रहा है? खाना में जवाब दो। आ रहा है ना? मदरसों में कुरान करीम पढ़ा और पढ़ाया जाता है। पढ़ने पढ़ाने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। पढ़ने वाले तो डॉक्टर, पढ़ने वाले इंजीनियर, पढ़ने वाले वकील, पढ़ने वाले दरोगा, पढ़ने वाले पीएम सीएम, जितने भी देखोगे आप, पढ़ने वाले तो बहुत मिलेंगे। मगर आओ इन पढ़ने वालों के बारे में फैसला कराते हैं कि कौन है जो इनमें सबसे बेहतर है। तो जाहिर है कि हमारा ईमान और एतकाद ये है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अक्लमंद, अबहा, अतहर, अज़का और सबसे ज्यादा अक्लमंद है। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही इसका फैसला कराते हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में चलते हैं। और बारगाह में चलने का तरीका क्या होगा? ये नहीं कि उठो और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हो जाओ, ये तो नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी ने अपने दौर में कभी कोई ऐसा बयान फरमाया है कि जिससे साबित हो कि सब पढ़ने वालों में सबसे बेहतर पढ़ने वाला कौन है? तो ज़ख़ीरा अहादीस को जब तलाश किया गया तो मिल गया। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, फरमाया तुम में सबसे बेहतर पढ़ने और पढ़ाने वाला वो है, सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को पढ़ने और पढ़ाने वाला हो। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला हो। जाहिर है रसूलुल्लाह के इस इरशाद के सामने अब कोई दुनिया की वो ताकत नहीं जो ठहर जाए। बात साबित हो गई कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला सबसे अफजल है। आ गई समझ में? नहीं आई? आ गई ना? और जब एक तरफ ये बात है कि जो आदमी जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा, और ये तय है कि इखलास के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुरान करीम को पढ़ना और पढ़ाना ये बाइस निजात है, तो यकीनन हम समझते हैं कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले हमें गुमान है खुदा की रहमत के ऊपर के इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हें बख्शेगा। क्योंकि खुद कुरान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा पढ़ और जन्नत में चढ़ और सुन, ऐसे पढ़ना जैसे तो दुनिया में पढ़ा करता था। मालूम हुआ दुनिया में सबीलुर रशाद में भी पढ़ता था। अंदाजा इस हदीस पाक से ये लगा कि हर उस मदरसे और मकतब और हर उस दारुल का जिक्र इसमें आ गया जहां कुरान करीम पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ऐसा पढ़ जैसे दुनिया में अच्छी तरह पढ़ता था, और जहां तक तेरा कुरान खत्म हो वहीं तक जन्नत तुम्हारे नाम। मालूम हुआ कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को अल्लाह क़यामत के दिन पूरी कायनात के दरमियान ये ऐलान करके ऐसा जो इकराम का मुजाहरा करेगा कि आओ इधर आओ और ये जन्नत खुली हुई है, जाओ जन्नत में जाओ। जो उस वक्त में हमें एहसास होगा काश के हम भी कुरान पढ़ने और पढ़ाने में कुछ वक्त लगा लेते। यहाँ तो कोई नहीं पढ़ने पढ़ाने वालों का एहसास ज्यादा है और शुरुआत ही इन्हीं से है। आज कितने ही गुमनाम सही इल्म की दौलत वाले आखिरत में यही सालार नजर आएंगे। लोग इन्हीं के पीछे फिरेंगे। मौलाना साहब एक दिन आप रसीद काटने आए थे कि हाँ, और प्यास भी लग रही थी गर्मी में कि हाँ, मैंने आपको पानी पिलाया था और रसीद कटाई थी, आपका तो काम बन गया, मेरी भी सिफारिश कर दो। ऐसे भी हालात आएंगे, लोग पीछे पीछे फिरेंगे, लोग पछताएंगे। काश के किसी बच्चे को हाफिज बना देते। जब माँ बाप को हाफिज कुरान के बुला के एजाज़ और इकराम से नवाजा जाएगा और उनके सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा, मालदारों, अमीरों और ठेकेदारों को एहसास होगा और दौलतमंदों को एहसास होगा, ओहदेदारों को एहसास होगा काश के हम भी एक मजदूर के बच्चे की तरह अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना देते। आज स्टेज रब का होता, एहसास हमारा होता, फरिश्ते सर पे ताज रखते, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी देखते हुए होते, कायनात के सामने हमारा एहसास होता। मगर वो दिन पछतावे से कोई फायदा नहीं होगा। काश के हम आज ही एहसास पैदा कर लें।
कुरान करीम के हाफिज को तन्हा